वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा हो गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नकाती तजावीज़ भेजी हैं। ईरानी तजावीज़ के मुताबिक जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं है। आपना हुर्मस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत कर दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज कब्जे पर चढ़ाई की और कब्जे में ले लिया। हमने सामान तेल सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों की तरह हैं। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं खेल रहे। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खित्ते में गुंडा बना हुआ था। रूस एक दिन की जंग लड़ने गया था, 4 साल से रहा है। हम 8 जंगें खत्म करा चुके हैं। अमेरिका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी का बयान। कहा, शवाहिद से जाहिर है अमेरिका किसी मुआहिदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं है। वाशिंगटन से बयानात ज्यादातर मीडिया को मुतासिर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफाना मुहिम से बाज रहना चाहिए। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत 28 फरवरी को शुरू होने वाली कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंगबंदी का हुक्म दिया गया। बाद में मजीद तोसी की गई। जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली को इरसाल किया गया। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जिद्दोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना है। अवाम मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है कि अमरीकी वजीर जंग का जोग्राफिया के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका कहना था कि वो खलीज फार्स को पेचीदगियों के बारे में मालूमात नहीं है। अमरीकी वजीर जंग को मालूमात होती तो अपनी फौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फौज ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे आगे निकलने का रास्ता है, न पीछे हटने का। अमरीकी अभी खलीज फार्स और बहरे ओमान में बहुत से सबक सीखेंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान कहते हैं ईरान ने सब्र तहम्मुल और मफाहमत का मुजाहरा किया। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुजाहमत को देखा। ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुतफिक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसल्लत करदा शराइत नहीं चाहते।
तो नाज़रीन, ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, आज़रबाईजान, रूस और फ्रांसीसी के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मनसूबे से आगाह किया गया। कहा, तेहरान पायदार जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक ज़रूरी है। अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकी अमेज जुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा सकता है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली के सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का शोबा तवानाई में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। तवानाई की कमी पूरा करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देने की हिदायत। बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने की हिदायत। कहा, सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिलाताअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शोबा तवानाई में इस्लाहात अवाम और सनत के मुफाद को मद्देनज़र रखे हुए बगैर न की जाए। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपने भाई अली अल-ज़ैदी को इराक का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इराक की नई हुकूमत के साथ करीबी ताउन का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में मजीद कहा, पाकिस्तान और इराक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के असूल के लिए मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे। नाज़रीन, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने फैसले पर नज़रसानी करते हुए नई हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकाम ने कहा, जिनके वीज़े मनसूख हुए उनको दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। पाक अफगान सरहद से मुतल्लिक बरतानवी एलची की पोस्ट हकीकत की अक्कासी नहीं करती। यकतरफा रिमार्क ज़मीनी हकायक समझ से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगानिस्तान की जारहियत और दहशतगर्दों की दरानंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल और अंधाधुंध हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मौसर जवाब दिया। अफगान तालिबान की चौकियों और दहशतगर्दों के मुआवनती ढांचों को दुरुस्त निशाना बनाया। पाकिस्तान में सरहद पार से दरानंदाजी की मुतादिद कोशिशों को भी नाकाम बनाया गया है। जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी हलाकतों से मुतल्लिक अफगान दावे शवाहिद के एतबार नाकाबिले एतबार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ है। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश न कर सका। इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए अता तारर ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े के सबूत मांगने पर खामोश हो चुका। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में है। भारतीय अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को अवार्ड देते हैं। कुलभूषण को पाकिस्तान में रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत के यूट्यूब चैनल्स पर मिली नगमे चलाए गए।
दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान अमेरिका जंग को सीज फायर में बदला गया। पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। तो नाज़रीन, मार्काए हक बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में वाघा बॉर्डर पर एक पुरवकार और जज्बाए हुब्बुल वतनी से भरपूर खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बैनुल मज़ाहिब रहनुमाओं, मसबी स्कॉलर, नासिर मदनी, तुलबा, सिविल सोसाइटी, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों और मुल्क भर से आए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर पंजाब रेंजर्स के जवानों ने शानदार परेड और पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया, जिसे देखकर शुरका ने फलक शगाफ नारे लगाए। आज मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होया है ते असीं जश्न मनाउण वाघा बॉर्डर ते पहुंचे हैं। पिछले साल जंग तो 3 दिन पहले असीं इसी बॉर्डर ते खलो के मोदी नूं ललकारिया सी कि अगर पाकिस्तान वाल मैली आँख ना देखेगा। मुबारक हो। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और जो हमारा बयानुल मरसूस प्रोग्राम था, जो हमारा मिशन था और जो ऑपरेशन संदूर का मुकाबला जो हम लोगों ने किया, और ये मोदी सरकार और इंडिया वाले कभी मत सोचे कि हम उनको माफ़ कर देंगे। उनके अंदर घुस के उनको मारेंगे, उनका भोग हासिल करेंगे जो हमेशा के लिए वो याद रखेंगे। जी, आज से 1 साल पहले इंडिया ने एक अहमकाना कदम उठाया कि पाकिस्तान पर हमला किया, जिसे पहले हमारे फील्ड मार्शल जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने सब्र के साथ देखा, और उसके बाद ऐसा दंदान शिकन जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने दिया कि राफेल तैयारे जिन पर इंडिया इन्हिसार कर रहा था, जिन पर मान कर रहा था, जिन पर गुरूर कर रहा था, वो आम परिंदों की तरह से ज़मीन पर गिर पड़े। हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि ये 1 साल नहीं, ये इंडिया को, मोदी को, उनकी आर्मी को 1 साल यानी सदी याद रहेगा। ये ऑपरेशन कभी भूलेंगे नहीं। और ये एडा तगड़ा ऑपरेशन असी किया है, 4 घंटे दे विच मंजी ठोकती, फट्टी पोजती, छोटे लाते, मोछे पाते, नानी याद कराती। ये सदियां नहीं भुलना, उन्हें जुरत नहीं करनी। असी आने 6-7 त्यारे डिगे, ट्रैप पता नहीं 11 त्यारे डिगे। मैंने कबाड़िया मिले आंदा 25 त्यारे का मलबा साढ़े कोल भी करना आया। और आगे बढ़ें और आपको बताएं, कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रूनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मार्का हक के दौरान मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बिशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। किताब मार्का हक पाकिस्तान के दिफा, वकार और दानिशमंदाना सिफारतकारी की एक जामे और काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ है। किताब कौमी तारीख का एक दरख्शां बाब है, जिसमें दुश्मन की जाहरियत के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। ये किताब भारत की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भी बेनकाब करती है। भारतीय जाहरियत के खिलाफ पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया कि उसको आलमी सालिसों की तरफ दौड़ना पड़ा। नाज़रीन, मार्का हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ार पर तुलबा और तालिबात की हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सिता। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। महमूना साजिद ने हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान पेश करके दाद समेटी।
मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम ने खुसूसी शिरकत की। शुरका में वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मोनीर, प्रिंसिपल फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल केनियर्ड कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर इरम, प्रो रेक्टर UMT डॉक्टर इजाजुल्लाह चीमा, डीन पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर बसीरा अम्ब्रीन, डीन लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रेहाना, डीन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर शहजाद हुसैन और वाइस चांसलर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद निजाम, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम जाफर ने शिरकत की और इज़हार ख्याल किया। तो आपको एक साल पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे नौजवानों ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे बिग बर्ड्स ने पलट कर झपटे और झपट कर पलटे और लहू गरम ऐसे किया कि दुश्मन का लहू खाक में मिला दिया। कि वो शायर मशरिक जिसने ये ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर पर मबनी सरजमीन पे मैं खड़ी हूँ, और ऐसी सरजमीन जिसने अपनी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत की और उसके साथ ही साथ अपनी अस्करी हवाले से भी जोग्राफियाई सतह पर भी अपनी सरजमीन की हमेशा हिफाजत की। इतने के 4 घंटों ने दुनिया में पाकिस्तान का इम्पैक्ट और नक्शा बदल के रख दिया, और हमारी मुसल्लह अफवाज ने अल्लाह के इस वादे को याद रखा कि दिल नहीं छोड़ना। बिलाशुबा अल्लाह का वादा है कि हम गालिब आएंगे, और अपने से 6 गुना बड़ी ताकत को तहस और नहस करके रख दिया गया। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। उन्होंने हमें खुदी का दर्स दिया और हमें ये दर्स दिया कि अगर मोमिन के अंदर ईमान की कुव्वत है, अल्लाह पर भरोसा है और अपनी सलाहियतों पर उसका मुकम्मल एतमाद है, तो फिर वो बेखौफ होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में कोई उसको खौफ नहीं आता और वो बड़े से बड़ा चैलेंज को भी अबूल कर लेता है। मुकर्ररीन ने अल्लामा इकबाल के फलसफे खुदी और 2 कौमी नजरिए को उजागर किया। मार्के हक की कामयाबी को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार देते हुए अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में कौमी यकजहती, नजरिया पाकिस्तान और हुब्बल वतनी का भरपूर इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने फिक्र इकबाल को नई नस्ल के लिए मशले राह करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और इसी दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के वाज़ेह असरात सामने आना शुरू हो गए। दहशतगर्द हमलों में नुमाया कमी हो रही है। एदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में दहशतगर्द हमलों में मार्च के मुकाबले 42% कमी हुई। अप्रैल में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 85 हमले रिकॉर्ड किए गए, जबकि मार्च में हमलों की ये तादाद 146 थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अप्रैल में 224 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। अप्रैल में होने वाले हमलों के नतीजे में 76 अफराद जाँ बहक हुए। मार्च में जाँ बहक होने वालों की तादाद 106 थी। बताया गया कि अप्रैल में जाँ बहक होने वालों में 28 सिक्योरिटी एहलकार, 37 आम शहरी और अमन कमेटी के 2 अरकान शामिल हैं। अप्रैल में 100 अफराद मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में जख्मी हुए। दहशतगर्द हमलों में जख्मी होने वालों में 54 आम शहरी जबकि 40 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं।
तो दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने सच की आवाज दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज से मुंह की खाने के बाद भारत को डिजिटल दुनिया में भी जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना रहा है। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खोरदा मोदी सरकार ने हकाइक को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। भारत के पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद करने जैसे होशियत करने दर हकीकत पाकिस्तान से शिकस्त का वाज़ेह एतराफ था। माहिरीन के मुताबिक मैदान जंग में सुबकी के बाद डिजिटल महाज पर भी पसपाई भारत की बुखलाहट और आलमी रुसवाई का मुंह बोलता सबूत है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।